इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और गलतियों से सीखने के बाद फिर अपने आप को बेहतर करता है और बेहतरी की तरफ लेके जाता है। लेकिन पेरेंटिंग के अंदर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जब उनका टाइम गुजर जाए तो फिर सवाए पछतावे के और इंसान के पास कुछ नहीं होता। ये वालिदैन के लिए भी है कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि कई बार हमें पता ही नहीं होता और हम वो कर रहे होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं कोशिश ये करूँगा कि वो चीदा ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम अपने बच्चों की तरबियत के दौरान कर रहे होते हैं और हमें इसका इल्म नहीं होता। अच्छा, पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि हम बच्चों की बात तवज्जो से नहीं सुनते। इस बात को जहन में रख लें कि अगर आज आप बच्चों की बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो कल जब आपकी बात बच्चों को सुनना पड़ेगी तो वो भी नहीं सुनेंगे। बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं करते, हम फ़ोन में बिज़ी हैं या कोई वालदा हैं तो किचन में काम कर रही हैं, तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बेजा जो है वो बच्चों को डांटना या चीखना चलाना, ये बड़ा एक ऐसी चीज़ है कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि हम वो जो चीख रहे होते हैं या चिल्ला रहे होते हैं या गुस्सा कर रहे होते हैं, बल्कि कई बार तो हम मारने की हद तक चले जाते हैं। तो अब ये इसका खमियाजा कैसे भुगतना पड़ता है कि बच्चे ढीठ हो जाते हैं, उनके ज़हन में ऐसी चीज़ बन जाती है कि अच्छा ये मैं गलती करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार ही पड़ेगी। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका वो ख़ास एक जो उम्र का पीरियड होता है वो हम मिस कर देते हैं, और वो जब उम्र चली जाए फिर इंसान पछताता है कि अच्छा वो मेरा बच्चा जब 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल था तो ये गोल्डन जो पूरी एज 10-12 साल की थी ये मैंने मिस कर दी। तो छोटे बच्चों के साथ जो है वो वक्त गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक और गलती हम वालिदैन ये करते हैं वो ये है कि बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम क्योंकि डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, हम फ़लाँ हैं और ये हैं और वो हैं, जो भी अल्लाह ताला ने आपको पोजीशन दी हुई है, तो बच्चों के साथ आप जो भी हैं लेकिन बच्चों के आप वालिदैन हैं, लिहाजा बच्चों के साथ उसी तरह से बच्चा बनकर आपको खेलना पड़ेगा। अच्छा, एक और गलती हम वालिदैन ये करते हैं कि हम बच्चों के साथ गुफ्तगू नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। अच्छा, आप ये ज़हन में रखिए कि अगर ये जब आप गुफ्तगू करेंगे तो बच्चे के अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और जो हेजिटेट होता है बच्चा जब बड़ा हो जाता है कि अच्छा ये तो बच्चा बड़ा हेजिटेट है, ये बात नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये चीज़ें पॉजिटिविटी उसके अंदर चेंज आ जाती है। अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा कि वो जब बड़ा होगा तो वो उसके बेहतरीन दोस्त उसके दोस्त ही होंगे, वालिदैन उसके दोस्त नहीं होंगे, या कोई फैमिली में से कोई और होगा, तो हम उसको कहते हैं कि अच्छा ये बच्चा जो है वो हमारे साथ गुफ्तगू नहीं करता। इसी तरह एक गलती हम ये करते हैं कि बच्चों की राय का एहतराम नहीं करते। अच्छा, राय का एहतराम ना करना, आप यकीन कीजिए ये मैं पर्सनल इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, अगर हम बच्चों की राय का एहतराम करें तो 60-70% बच्चे भी उसी तरह सोच रहे होते हैं जैसे आप सोच रहे होते हैं। अच्छा, 60-70% भी अगर बच्चों की राय को लगे कि हम वही कर रहे हैं हमारे वालिदैन जो हम कह रहे थे, तो आप देखें कि उस बच्चे के अंदर जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत बढ़ होगा, वो कॉन्फिडेंट बड़ा होगा कि अच्छा मेरी राय का एहतराम किया जाता है। सेम हम बच्चों की इज़्ज़त नफ्स जो है उसका ख्याल नहीं रखते। हम समझते हैं कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो सिर्फ बड़ों की है। नहीं, आप यकीन रखिए इस बात का कि बच्चे जिस तरह अडल्ट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, उन्हें भी अपनी इज़्ज़त नफ्स उतनी ही अजीज़ होती है जितने बड़ों को होती है। तो लिहाजा दोस्तों के सामने, घर में किसी और बड़े के सामने, इवन वालिदैन भी बैठे हों, वालदा हैं या वालिद हैं, जब भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हों तो बच्चे को किसी के सामने जो ख़ास तौर पे उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना कीजिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बच्चों को खुश रहना नहीं सिखाते। हम अपनी लाइफ जिस तरह से गुजार रहे हैं, चाहे वो माशी, माशरती जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम अक्सर उसमें उलझ जाते हैं और बड़ी परेशानी कई बार अपने ऊपर बना लेते हैं। लेकिन आप ये फील करेंगे कि जब आप ख़ुद उसका रोल मॉडल नहीं होते तो ये एक बहुत बड़ी गलती है कि बच्चों को आप खुश रहना नहीं सिखा रहे होते। इसी तरह कोई मुश्किल आ जाती है, कोई आजमाइश आ जाती है, बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अच्छा मुश्किल और आजमाइश में भी हर हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं। और एक और चीज़ ये भी है कि पॉकेट मनी जो है वो हमारे यहाँ कुछ घरों के अंदर होता होगा, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ गैप है। अब अगर प्रैक्टिकली पॉकेट मनी बच्चों की रखें और उन्हें साथ जब आप लेके जाएं
चाहे ग्रॉसरी करने जाएं या कोई भी शॉपिंग करने जाएं, तो ये चीज़ बच्चे को सिखाती है कि अच्छा बजटिंग क्या चीज़ है, आपके पास जो है उसके मुताबिक खर्च करना है, सेव क्या करना है। तो ये बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप हो जाती है। और लास्ट पे मैं ये कहूँगा कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं घर के अंदर, ठीक है, कि मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के बावजूद हम खुद उस पर अमल नहीं करते, यानी अगर मैं ये कहूँ कि हम जो कुछ कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो ये चंद वो मिस्टेक ऐसी हैं जो कि इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो उसके रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं होंगे। बाकी बहुत सारी इंसान की गलतियां ऐसी होती हैं, जब वो गलतियां करने के बाद सीखता है तो यकीनन वो सीखने के बाद बेहतरी की तरफ चला जाता है। लेकिन पेरेंटिंग के अंदर कुछ गलतियां ऐसी हैं जब वो टाइम गुजर जाए तो स्वाय पछतावा होता है।